नमस्कार, आप देख रहे हैं डोपा न्यूज। मैं आपके साथ सौरभ यादव। आज हम हाउसकीपिंग के जहां लड़के और हाउसकीपिंग के जहां वर्कर लोग रहते हैं जो प्राइवेट जॉब करते हैं, उनको अगर हिंदी में कहा जाए कि वो एक वाल्मीकि या सफाई का काम करने वाले लोग हैं, ऐसे लोगों के पास आज हम आए हैं उनकी आवाज़ सुनने के लिए, उनका दुख दर्द सुनने के लिए। क्या उनकी पेमेंट है, क्या सैलरी है। वो भी एक मजदूर है। मजदूर का मतलब वो होता है कि जिसके पास ना जमीन है, ना पैसा है, ना व्यापार है। वो दूसरों के घर में, ऑफिस में, कंपनी में काम करके उसके बदले में, मेहनत के बदले में पैसे लेके घर चलाता है। लेकिन उस पैसे क्या उसको उचित रेट मिलता है या नहीं मिलता जिससे उनका घर चले और एक खुशहाल जीवन जी सके। इसके लिए हम एक हाउसकीपिंग स्टाफ से, एक सफाई कर्मी से मिलने आए हैं और उनकी आवाज़ आप तक पहुंचाने के लिए आए हैं। जी बताइए सर, आप क्या काम करते हैं, कब से करते? सौरभ, मेरे को मौका देने के लिए। मेरा नाम लालमोहन है जी। आप जो काम कर रहे हो बहुत अच्छा है। ये आवाज़ मेरा नहीं है, यहाँ पे जितना कर्मचारी है, सफाई से लेके, सिक्योरिटी से लेके, हाउसकीपिंग, मान लीजिए झाड़ू वाला, जो भी है, सबका प्रॉब्लम है। क्योंकि हम लोग जो काम करता हूँ, जो सरकारी रूल है, वो रूल का इस समय यहाँ पे मैंने 8-9 साल देखा नहीं। ठीक है, जब से बीजेपी सरकार आया तब से मैंने देखा नहीं। ये गरीब बंदा के लिए साथ दे। सरकार तो अपना बंदा को सैलरी बढ़ा देता है, लेकिन मैं सरकार से एक मांग है, आप जैसे अपना कर्मचारी को ध्यान देते हो तो आपका उसका साथ कोई प्राइवेट कर्मचारी भी है, आप साथ साथ प्राइवेट कर्मचारी को ध्यान दें। क्योंकि आप जब ध्यान नहीं दोगे तो प्राइवेट कंपनी हम लोग को साथ नहीं देता है। प्राइवेट कर्मचारियों को जो पेमेंट है, एक अनस्किल्ड सफाई कर्मी वाले जो अनस्किल्ड होते हैं, जो कम पढ़े लिखे होते हैं, उनको क्या पेमेंट मिलता है? अभी मेरा पास जो है वो 10.5 है। 10,500। अगर उसका एक फैमिली है तो क्या 10,500 में वो अपना घर चला लेगा, बच्चों को पढ़ा लेगा? आजकल में तो कुछ नहीं, वो 10.5 है। एक तो मजबूरी में, जैसे लगता है मजबूरी में पेट पड़ रहा है, जैसे वो भी पेट सही से नहीं पड़ रहा, क्योंकि 10.5 में क्या बचेगा। यहाँ पे मकान मालिक का 3,000 रूम किराया है, आपका बिजली का बिल भी है 500, 600, 700 उठ जाता है। एक मिनट, हम कुछ करेक्ट करना चाह रहे हैं। 3,000, 3,500 इनका जब ये 5 मंजिल में रह रहे हैं और इनका घर 8x8 का, मतलब 8x8 के छोटे से खोखे में रह रहे हैं। अगर अच्छा रूम लेंगे तो 6,000 का इन्हें आएगा, लेकिन उतना पैसा ही नहीं मिल रहा, क्योंकि 6,000 एक छोटी सी फैमिली का राशन ही 6,000 का आता है और कमरा भी मिनिमम 6,000 का आएगा, तो 12,000 यही हो जाएगा। और एक छोटे से परिवार में 2 फोन की जरूरत होती है, तो 500 रुपए फोन के होते हैं, तो 12,500। अभी बच्चों की पढ़ाई की फीस नहीं जोड़ी है, अभी आना जाना, किराए, दूध का खर्चा नहीं जोड़ा है। ये सब लगा के लगभग 18,000 रुपए एक मिडिल क्लास और एक गरीब परिवार, मजदूर परिवार को मिनिमम 18,000 महीने की जरूरत है। लेकिन पैसे मिलते हैं 10,500, कहीं पर 11,000, कहीं पर 9,000। तो उनकी मजबूरी है एक छोटे से 8x8 खोखे में रहना, मजबूरी है। जी बताइए। ये तो अब सही है, कम से कम तो 16 से 18,000 तो होना चाहिए इंडियन सैलरी। ठीक है, नहीं तो कुछ गुजारा भी नहीं होगा यहाँ पर। ठीक है, हम सरकार से मांग है, हम गरीब बंदा का थोड़ा ध्यान दें। ठीक है, हम लोग उतना लिखा पढ़ा होता नहीं है और हम लोग का कंपनी भी ध्यान नहीं देता। कंपनी में हम बोलने जाऊँ सैलरी बढ़ाने के लिए, बोलेगा दूसरे काम कर ले, तेरे को ज़रूरत नहीं है। अगर आप ध्यान दोगे, ऑफिस का जो मैनेजर होता है, जो हम लोग जिसका सपोर्ट में काम करता हूँ, वो मैनेजर सबको हम रिक्वेस्ट है, आप अपना एम्प्लॉय को जैसे देखते हो, जैसे आप लोग का 3 महीने में सैलरी बढ़ता है, हम लोग का भी सर, आपको 1000 बढ़े, हमको 100 तो बढ़ाइए सर। हम गरीब बंदे को ध्यान दें। अगर आप लोग ध्यान नहीं दोगे तो हम जिंदगी भर इसी में ही रहूँगे सर। हम लोग का ना लाइफ है, ना फ्यूचर है सर, सब आपका ऊपर है। हम सरकार से एक मांग है, आप अपना कर्मचारी को जैसे देख रही हो, तो हम लोग प्राइवेट में भी थोड़ा सा आप देखिए। हमारा जो रूल है, वो रूल सही से काम हो रहा नहीं हो कि
ऑफिस में हो रहा कि नहीं हो रहा वो थोड़ा ध्यान दीजिए, क्योंकि आप ध्यान नहीं दोगे तो कंपनी वाला अपना मर्जी चलता है, कंपनी वाला अपना मर्जी काम करता है। ठीक है, हम पैसा बढ़ाना है बोलूँ तो सुनता नहीं, बोले कि तेरे को ज़्यादा दिक्कत हो रहा है तो काम छोड़ दो। सरकार का कहना है फ्री राशन दे रहे हैं, घर बनाने के लिए 20 साल में 2-2 लाख रुपए मिल रहे हैं, तो क्यों आप मांग कर रहे हैं सरकार से? फ्री रेशन सर क्या होता है? 2-4 किलो चावल देगा, 3 किलो आटा देगा, उसमें थोड़ी हो तो हम लोग का 10 दिन का खर्चा नहीं अच्छा, है। आप रहने वाले कहाँ के हो? बंगाल की। बंगाल के। और यहाँ गुड़गांव में कितने साल से रह रहे हो? हाँ, लगभग 16-17 साल हो गए। 16-17 साल में आप एक साल में कितने लाख की बचत करते हो? 10,000, 50,000, 1 लाख, कितने हजार रुपए बचाते हो खर्चा निकाल के? बचत बचता तो नहीं है सर, जितना कमाई होता है उससे खर्चा ही होता है। 10-12 हजार, 20 हजार भी नहीं बचता साल? नहीं सर, खर्चा हो जाता है। अच्छा। घर में मामी हमेशा बीमार रहता है, बच्चा का स्कूल है, फिर अभी तो सिस्टर लोग का शादी करवा दिया, फिर भी पैसा तो बचता नहीं सर, जितना होता है उतना ही खर्चा हो जाता है। आप अपना ये बताइए कि एक जो अनस्किल्ड आदमी है, सफाई वाले हैं, सफाई कर्मी जिसको हाउसकीपिंग वाले बोलते हैं, प्राइवेट कर्मचारी हैं, उनको सैलरी 10,500 रुपए मिलती है, तो 10,500 में भी क्या क्या करते हैं? सर वो तो मजबूरी में कैसे जीने के लिए, कभी रोटी में देखता हूँ, रोटी को कभी आचार से खा रहा है, कोई थोड़ा सा सूखा सब्जी लिया उसको थोड़ा सा लगा लगे खाया, मजबूरी से। वो अच्छा खाएगा तो उसका सैलरी सही चला जाएगा। अच्छा, मतलब आप 3,500 का रूम हो गया, उसका 3,500, 4,000 खाना खर्चे हो गए। तो सर एक बात है, कभी मैंने देखा वो लोग खाना तो बात है, कभी वो लोग मैगी लाके बना के पूरा दिन ड्यूटी का खाना खाते, वही खा के ड्यूटी। अच्छा, खुद आंखों में देखा। नहीं, हमें एक चीज बताओ, अगर 10,500 या 11,000 रुपए मिल रहा है, अगर वो 8x8 में एक छोटे से कमरे में रह रहा, चद्दर वाले में, तो उसके 3-4 हजार तो उसके खोखे के पैसे लग रहे, कमरे के पैसे लग रहे, इसके बाद 3-4 हजार तो मिनिमम उसका राशन लग जाएगा, इतना महंगाई हो गया, तो 8,000 रुपए तो यही हो गए। इसके बाद उसका एक 250 रुपए और 250 रुपए उसकी बीवी का, 500 रुपए तो फोन के लग जाएंगे, 8,500 तो यही हो जाएंगे। 8,500 के अलावा अगर बीमार हुआ, कुछ हुआ, तो 9,500 रुपए तो उसका खर्चा ही है, और मिल रहा है कितना? 10.5। और फिर उसको अपने बच्चों के लिए भेजना है, वो कहाँ से? ओवर टाइम मिलता है क्या? ओवर टाइम सर मेरा ऑफिस में तो मिलता है कभी कभार, नहीं तो हमेशा नहीं। कभी कभार मिलता है, तो कभी कभार एक ना के बराबर होता है। लेकिन अगर किसी को 11,000 मिल रहे हैं, उसका खर्चा ही 13-14 हजार है। अगर बीवी बच्चों को कुछ पैसा देना है, बच्चों को पढ़ाना है, और 9-10 हजार उसका खर्चा है, इसलिए आप बोल रहे कि 16 साल में आपने 1.5 लाख रुपए भी नहीं बचा के रख पाए। अकाउंट में है कुछ सेविंग है? नहीं, कुछ नहीं। कुछ जमीन खरीदी? नहीं, जमीन नहीं। अच्छा, इसलिए नहीं खरीद पाए क्योंकि आपको जो पेमेंट मिलती है बहुत कम मिलती है, तो कुछ बचा ही नहीं पा रहे। बचा ही नहीं। और सरकार के द्वारा जो 2.5 लाख 2 लाख का घर बनाने के लिए पैसा मिला, वो मिला आपको? नहीं, वो तो नहीं मिला। नहीं मिला ना? लेकिन मेरा गांव में कुछ लोगों को मिला है। तो मेरा पिताजी का अमल जब था, तो अभी तो पिताजी ने उस टाइम मिला था, मेरे पिताजी उस टाइम। अगर हम आपको बोले कि हम आपको 20 साल बाद मकान दे देंगे, और अभी हम पैसे नहीं दे रहे, अभी हम आपको टाइम पे सैलरी नहीं दे रहे, अभी हम आपको सही रेट नहीं दे रहे, तो क्या घर चला लोगे? 20 साल भूखे पेट रहोगे? नहीं सर। या 20 साल तक अचार से, नमक से रोटी खाते रहोगे? नहीं सर। तो इसके लिए कुछ तो सोचोगे। अभी अगर आपके घर के पास में एक मंदिर बन गया, तो उससे आपको क्या फायदा होता है? या मस्जिद बन गई, कुछ फायदा होता है? क्या फायदा होगा सर? हम तो कुछ नहीं, जो मंदिर बनाया, जो मस्जिद बनाया, उसको फायदा होगा, हमरा क्या होगा? हमको खाली हम जैसे हिंदू पूजा करना है, जाना है मंदिर में, बस इतना ही है। तो हिंदू वो लोग हैं जो हिंदी बोलते हैं, और हिंदी प्रदेश और यहाँ की जो नियम है, यहाँ की जो प्रथाएं हैं, उसको फॉलो करते हैं, उसको हिंदू बोलते हैं। तो हिंदू लगभग सभी लोग होते हैं, लेकिन आप मजदूर की श्रेणी में आते हो। क्या हो? आप एक मजदूर हो। तो मजदूर को एक ही मांग होती है कि उसको उचित रेट मिल जाए मजदूरी का। तो वो क्या है कि उसी में धीरे धीरे अपने अनुसार तो अच्छा खाना खा लेगा, अपने अनुसार एक धीरे धीरे बचत करके घर भी बना लेगा। अब हम बोले कि नहीं, हम आपको 2 लाख रुपए दे दिए, अब ऐसा तो है नहीं कि हम 5 साल बाद दोबारा 2 लाख दे देंगे। उसके लिए इंतजार करना होगा 20-30 साल का। अब 20-30 साल आप जियोगे नहीं जियोगे,
तो आपकी क्या डिमांड है अभी सरकार से? हम सरकार से डिमांड है कोई काम मजदूर के लिए ऐसा हो जो परमानेंट हो, जी जी, जो हमेशा उसको मिलते रहे। तो सरकार को फी ना दे के ऐसा काम करे मजदूर के लिए जो परमानेंटली उसको मिलते रहे। अगर वो कहीं पे भी मजदूर करे अच्छा पूरा एरिया में, अगर आप एक बार फ्री में दे दोगे तो दोबारा फ्री में मिलेगा नहीं, कोई गारंटी नहीं। लेकिन अगर एक परमानेंट कर दोगे, वो कहीं पे भी काम करे सर, अगर 18,000 सैलरी कर दो कहीं पे भी जाएगा, 18,000 उसको मिलेगा। अगर आप 500 रुपया मजदूरी कर दिया, देवारी कर दिया पर डे, तो वो कहीं भी जाएगा 500 रुपया मिलेगा उसको। देखो, दिहाड़ी और सैलरी दोनों में डिफरेंस अंतर होता है। अगर दिहाड़ी आपको 800 रुपये मिल रही, तो वो महीने में 30 दिन नहीं मिलती है, वो महीने में 15 दिन मिलता है, 15 दिन और 10 दिन मिलता है। तो आपका जो अगर 1000 रुपये भी दिहाड़ी है, तब भी आपके 10,000 भी कमा रहे हो दिहाड़ी पे, और सैलरी आपकी अगर 12,000 15,000 है, तो तब भी आपको 25 दिन 30 दिन की सैलरी अच्छी है। तो दिहाड़ी तो कम से कम, दिहाड़ी और सैलरी दोनों में अंतर है। दिहाड़ी डबल होना चाहिए, क्यों? क्योंकि उसको लगातार काम नहीं मिलता। तो इसमें क्या है कि एक जो बंदा है, मजदूर है, मजदूर में जैसे अनपढ़ लोग आते हैं या कम पढ़े लिखे होते हैं, जैसे सिक्योरिटी गार्ड हो गए, हाउसकीपिंग वाले हो गए, हेल्पर हो गए, कारीगर हो गए, ये और जो बिल्डर वगैरह हो गए, जो कम पढ़े लिखे हैं, वो सब मजदूर में आते हैं। उनकी जो सैलरी है 8,000 10,000 12,000 13,000, जो कि एक ना के बराबर है। और एक अब इसके अपोजिट आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय में जाओगे, अब गवर्नमेंट अपने जो सरकारी कर्मचारी उनको कितना पैसा देती है? सरकारी कर्मचारी तो अच्छा सैलरी है, किसी का 80,000, किसी का 50,000, किसी का 1 लाख, किसी का 1.25 लाख। सरकारी कर्मचारियों की स्टार्टिंग है 30-40 हजार से, और 2-3 साल बाद उनको मिलते हैं 60,000 80,000 1 लाख 2 लाख। तो जो एक बंदा मेहनत करके खा रहा, उसकी सैलरी 20,000 भी नहीं कर रहे, और जो कम मेहनत कर रहा उसकी सैलरी डबल तिबल से भी ज्यादा। सर ये तो है, और भी जो मैंने एक बंदा से मिला, वो ही काम करता है सफाई का, 4 साल से उसका सैलरी एक पैसा नहीं बढ़ा। कितने? 4 साल 4 साल यहाँ काम कर रहा है, उसका सैलरी नहीं बढ़ा। अच्छा। अगर सरकार ध्यान नहीं देगा तो ऐसे ही वो जितने दिन काम कर सकता तो मजबूरी है, कुछ बोलेगा तो उसको निकाल देगा। और बताओ 4 साल से उसका 1 रुपया सैलरी नहीं। अभी चुनाव आने वाले हो, तुम तो हिंदू हो, हिंदू को वोट दोगे? धर्म को देख के, जाति को देख के और पार्टी को देख के वोट दोगे? सर चुनाव में मैंने वोट किसी धर्म किसी जात से उससे आने वाला नहीं है, वहाँ नहीं था। अपने वोट उसको देता हूँ जो हमारे लिए काम करे। अच्छा, आपका कहना है जो मजदूरों की आवाज उठाएगा, हमारे हक के लिए लड़ेगा और हमारी सैलरी के लिए अच्छी करेगा, इस बार हम उसको देंगे, उसको ही वोट। ना कि जाति देखेंगे, ना पार्टी, ना धर्म, सिर्फ वो इंसान जो हमारे लिए सोच रहा, पढ़ा लिखा है, ईमानदार है, और हमारी मजदूरी का रेट बढ़ा रहा, और मजदूरों के लिए कानून बना रहा, उनकी सुरक्षा का ध्यान दे रहा है। इस बार उनको लाइक करोगे, उनको पसंद करोगे? यही मेरा बात है जो सरकार से, जितना बड़ा बड़ा डिपार्टमेंट है, मैं मैनेजर है, उससे मांग है सर, जो एम्प्लॉय के लिए जो रूल होता है गवर्नमेंट का जो रूल होता है, सर मजदूर को भी रूल कर दीजिए। अगर कोई मजदूर मर जाता है तो कहीं कहीं कुछ मिलता ही नहीं, रोते रोते ही घर में चला जाता है। तो ऐसे ही कर दीजिए, कोई मर जाए कम से कम 50-60 लाख मिल जाए उसका परिवार पे, जस्ट फैमिली के आगे कम जाए। ठीक है सर। और कोई मजदूर अगर काम करते करते कोई बीमारी हो जाए, कोई काम पे आ नहीं आए, 1 महीना 2 महीना छुट्टी, घर में बैठना पड़ा, सर उसका सैलरी ना रोक के उसका सैलरी दिया जाए, ये मजदूर के लिए अच्छा होगा सर। देखिए वो तो उसको रोज कमाना रोज खाना है, अगर वो बीमारी में घर में बैठ जाए, वो अगर ऑफिस ना रहे, उसका सैलरी रोक दिया जाता है, सर सैलरी देता नहीं है। अगर हम 10 साल काम कर रहे तो ये फैसिलिटी तो मजदूर को मिलना चाहिए, यहाँ मिलता नहीं सर। अच्छा, तो अभी मजदूरों की कोई आवाज ही नहीं उठा रहा, मजदूरों के लिए कोई कानून नहीं बना रहा, ना इंश्योरेंस है, ना उनकी सैलरी का रेट है कि आप कितना % हर साल बढ़ाओगे और कितना % आप उनको दोगे। मिनिमम जो महंगाई है, और महंगाई के हिसाब से आपको हर साल कितना बढ़ाना है, ऐसे कोई नियम नहीं है, आपका कहना है? नियम तो सर है कि नहीं हमको पता नहीं, क्योंकि हम लोग को कोई समझाता नहीं। जी जी जी। हम लोग को इंश्योरेंस है कि नहीं, हम लोग का अगर कोई मर जाऊंगा कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा, ये हम लोग का जब काम छोड़ देता हूँ एक मिनिमम जो ये होता है वैसे वो मिलता भी नहीं है, कि है कि नहीं पता नहीं है। तो ये हम लोग अगर कुछ बोलने जाऊँ तो बोलता है तुम लोग को जरूरत नहीं है, नौकरी करना है करो, नहीं तो भाई दूसरा रास्ता देख लो। अच्छा, आज आप जो देख रहे हैं यहाँ पर ज्यादातर सब लोग सफाई वाले का काम करते हैं, ऑफिस में,
अपार्टमेंट में, सोसाइटी में के साफ सफाई का मतलब हाउस कीपिंग, क्लीनिंग, बाथरूम वगैरह, यह सारा काम यहाँ के लोग करते हैं। लेकिन इनका एक ही है कि हमारी आवाज़ कोई नहीं उठा रहा। हमारी जो मिनिमम सैलरी है उस महंगाई के हिसाब से सैलरी नहीं बढ़ा रहा है, और हमारे लिए कोई कानून नहीं है, कोई इंश्योरेंस नहीं है कि एक अगर हमारा कोई मजदूर या कोई सफाई वाला गिर जाता है या मर जाता है, चोट आ जाती है, तो उसको एक कितना अमाउंट मिलेगा, 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, ऐसा इनके लिए कोई नियम कानून नहीं है, या अभी सरकार ने लोगों को बताया नहीं है, जिससे कि इन सबको कोई नियम मालूम नहीं है। तो मांग तुम्हारी यही है कि हमारा सैलरी इंक्रीज की जाए, सैलरी बढ़ाई जाए, और पूरे दिल्ली एनसीआर में, जिससे कि एक मिनिमम लोग आसानी से अपने बच्चों को पढ़ा सके और अपना घर चला सके और अच्छा खाना खा सके। ये नहीं कि आज टमाटर 100 रुपए किलो मिल रहा है, आज 15 दिन पहले 200 रुपए किलो थे, 1 महीना पहले 250 रुपए किलो थे। तो मजदूर टमाटर छोड़ो, प्याज खरीदने के लायक नहीं है। प्याज, आलू, टमाटर वो वाले खरीदते हैं जो छटे हुए हैं। छटे हुए मतलब आधे खराब आधे सही, लेकिन उसके पीछे इनकी मजबूरी है। मजबूरी क्या है कि सैलरी कम है। अगर जो एक 6000 का रूम लेते हैं तो इनके पास कुछ बच नहीं रहा है, और इनकी जो बचत है वो बिल्कुल भी बचत नहीं है, क्योंकि एक छोटे से कमरे में और आप अकेले रह रहे हो। सर एक बात बताओ, हम लोग जब परदेश हूँ, हम यहाँ पे रह रहा हूँ, हम लोग को यहाँ पे कुछ भी चीज़ है, पानी भी हम लोग को खरीद करके पीना पड़ता है सर। अब जब हम लोग को पानी खुद खरीद करने पड़ता, हम लोग क्या बचेगा सर। और एक मैं एक्सपीरियंस से बताऊँ, हम जब पहली बार यहाँ आया था, जब उस टाइम कांग्रेस का सरकार था, हुड्डा था, तो हुड्डा गवर्नमेंट में मैंने देखा जनवरी में, हर साल जनवरी 1 तारीख को उसने अनाउंस कर देता है ये जो लेबर यहाँ पे जो सैलरी में काम करे उससे उसको 1000 रुपये ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, हम खट्टर सरकार से भी एक मांग है, अभी जो बीजेपी सरकार है, सर ऐसे अभी भी रूल कर दीजिए, ये हमारा जो लेबर काम कर रहा है मिनिमम सैलरी यही होना चाहिए। अब हर साल कुछ ना कुछ तो हम लोग लेबर के लिए कुछ अनाउंस किए सर, अब तो जब से आए तब कुछ नहीं करते सर। आपसे एक मांग है सर मेरा, बीजेपी सरकार से इन लोगों की मांग है कि कांग्रेस सरकार की तरह, हुड्डा सरकार की तरह हर साल मजदूरों की जो मिनिमम सैलरी है, मिनिमम वेज रेट है, उसको हर साल जनवरी में जो बढ़ाते हैं वो बढ़ाया जाए, और कांग्रेस सरकार की तरह, जिससे कि महंगाई के अनुसार हम लोग अपना घर चला सके और 2 रुपए बचा सके। क्योंकि यहाँ ज्यादातर लोग बिहार, बंगाल से आए हुए हैं, अपनी फैमिली के साथ रह रहे हैं। कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनके बच्चे भी साथ रह रहे हैं। कोई है आपके बच्चे हैं? बच्चा नहीं यहाँ आपस में है। अच्छा, तो जो बच्चे यहाँ रह रहे हैं, तो जो तुम्हारे पड़ोसी हैं उनके बच्चे हैं, वे क्या स्कूल जाते हैं? स्कूल जाता है, लेकिन उसका भी देखो बीमारी है। मेरा बगल में एक रहता है, बीमारियां काम नहीं कर पाता। तो ऐसे जब किराएदार किसी मकाम में रहेगा तो हम मकाम मालिक से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि सर आप लोग अगर 20 कमरा है, अगर एक बंदा कोई प्रॉब्लम है सर, उसका थोड़ा किराया थोड़ा कम, जो रूम भाड़ा है थोड़ा रेंट कम किया जाए, क्योंकि वो मजबूरी में नौकरी नहीं कर हम मजबूरी में हो, वो बीमार पड़ गया, इस कारण से वो पैसे नहीं दे पा रहा है, तो उसको कुछ छूट दें या उसका पैसा कम लें या कुछ समय ना लें जब तक वो ठीक ना हो जाए। और इसके अलावा अगर आप काम कर रहे हो, आप बीमार पड़ गए 15 दिन, 1 महीने, तो क्या आपकी कंपनी आपको उतने दिन का पैसे देती है? नहीं सर, पैसा नहीं देता। यही मेरा मांग है, जो हम परमानेंट काम कर रहा हूँ, अगर कल मजबूरी बीमार पड़ जाऊँ, 10 दिन भी 2 दिन छुट्टी करना पड़े सर, वो पैसा भी हमको दिलाया जाए। मजदूर को ऐसे कानून बनाए सर, कानून बनाने से नहीं होगा। अगर कानून तो हर गवर्नमेंट बनाया, कुछ ना कुछ बनाया बोलता भी है, लेकिन कानून फॉलो हो रहा कि नहीं हो रहा सर, वो कोई ध्यान नहीं देता। अगर कानून फॉलो हो रहा है, वो ध्यान देता, तो अब जो हम लोग प्रदेश में आया, जो काम कर रहा हूँ, तो हम लोग को दिक्कत नहीं होता है। अगर आपकी जैसे हरियाणा सरकार से, खट्टर सरकार से अपील है कि हमारे हर साल जनवरी में या जुलाई में जो सैलरी बढ़ाते हैं उसको महंगाई के हिसाब से बढ़ाया जाए, लेकिन उनका कहना है कि अगर हम गुड़गांव में सैलरी बढ़ा देते हैं तो यहाँ से कंपनी उठ के नोएडा चली जाएंगी या गाजियाबाद चली जाएंगी या राजस्थान, भीलवाड़ा जो बावल वगैरह है राजस्थान में, वहां चला जाएंगे। तो जो दिल्ली एनसीआर है, तो हरियाणा सरकार और दिल्ली सरकार से भी मांग करो, क्योंकि जो दिल्ली एनसीआर का क्षेत्र है वहां पर एक रेट हो,
चाहे उसके लिए केंद्र सरकार नियम लाए या बीजेपी सरकार या खट्टर सरकार नियम लाए कि पूरा दिल्ली एनसीआर का नियम एक जैसा रहेगा, तो फिर कोई कंपनी अपने मुनाफे के लिए मजदूरों को छोड़ने के लिए इधर से उधर शिफ्ट ना हो। तो आपकी दोनों केंद्र सरकार, मोदी सरकार और खट्टर सरकार दोनों से अपील है या हरियाणा से? नहीं, दोनों सरकार से, एक सरकार से नहीं होता भाई, एक बंदा से काम नहीं होता, सबको मिलके करना चाहिए काम। ठीक है सर, हम केंद्र सरकार जो मांग है, केंद्र सरकार तो सर जब मोदी जी आया तो एक काम तो अच्छा किया हम लोग के लिए, जो पीएम में जो यूएन नंबर बना सर तो बहुत अच्छा काम किया, लेकिन यूएन में जो डॉक्यूमेंट होता है कभी क्या करता है ऑफिस वाला कोई गलत कर देता है, कोई स्पेलिंग में गलत कर देता है, किसी का डेट ऑफ बर्थ गलत कर देता है। तो हम लोग दिन मजदूर है, कभी स्कूल भी गया नहीं, ऐसे बंदा है कभी स्कूल भी गया नहीं, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट क्या होता है पता नहीं है, अब पासपोर्ट, 3 चीज ऑप्शन होता है उसको चेंज करवाने के लिए, वो भी आराम से नहीं होता है। अरे बंदा भी पता नहीं है सब चीज क्या है। ऐसे काफी बंदा है सर मेरा पास मैंने मिला जो जिसको आज तक पीएफ उठा नहीं पाया, इसी चलते इसी डॉक्यूमेंट। तो केंद्र सरकार से मांग है जो कोई सरलीकरण कर दीजिए कि वोटर कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सब से कुछ डॉक्यूमेंट से इसको सॉल्व कीजिए। नहीं तो ये बार और एक बात है, जब से यूएन नंबर चालू हुआ उसका बाद कुछ ना कुछ चेंजिंग होते रहा। जब हम मजदूर के लिए बहुत प्रॉब्लम है, अनएम्प्लॉय के लिए बहुत प्रॉब्लम है, जब हमको पता नहीं बार बार ऑफिस जाना, इसमें फालतू पैसे दुकान में जाना पड़ता है, किसी का सहारा लेना पड़ता है, तो इसमें फालतू पैसे और खर्चा होता है। हमारा मांग है तो हम गरीब बंदा जो है जिसके पास ऐसे प्रॉब्लम है तो ऐसा कुछ चीज ऐसे कीजिए जैसे आराम से वो लोग काम कर पाए। ठीक है, तो आपका केंद्र सरकार और खट्टर सरकार दोनों से अपील है कि पीएफ में भी कुछ नियम चेंज किए जाएं जिससे कि गरीब आदमी आसानी से पीएफ उठा सके। उनकी अगर डेट ऑफ बर्थ में कुछ करेक्शन है, कुछ प्रॉब्लम है, तो आधार कार्ड, वोटर कार्ड के माध्यम से चेंज हो सके और मिनिमम सैलरी बढ़ाई जाए हर साल। ये 2 चीज, और लेबर के लिए, मजदूरों के लिए कुछ नियम कानून सख्त बने जिससे कि उन्हें कोई परेशानी ना आए। ठीक है, थैंक यू।